भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अपरा एकादशी, अचला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अपरा एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पूर्व हम आपको बताएंगे कि आपको एकादशी व्रत कब से शुरू करना है तथा व्रत का पारणा कब करना है और एकादशी व्रत की विधि क्या रहेगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना और तुलसी माता का पूजन एवं उनकी सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है, और जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 14 एवं 15 मई 2023 को रात्रि 2:47 से हो जाएगा, जो कि अगली दिन यानी 15 के दिन पूरे दिन एकादशी रहेगी और 15 और 16 मई की रात्रि 1:04 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी वह 15 मई 2023 सोमवार के दिन ही एकादशी रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को व्रत रखना चाहिए एवं अपरा एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा, पारणा का मुहूर्त रहेगा, वो 16 मई 2023 मंगलवार को सुबह 5:55 से आरंभ होकर के 7:55 तक पारणा करने का व्रत रहेगा। अर्थात इस दौरान आपको व्रत खोल लेना चाहिए, पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन यदि कोई और व्रत करना है, जैसे मंगलवार का व्रत हो या प्रदोष का व्रत या अन्य कोई भी व्रत आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जल, फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने देव स्थान या घर के मंदिर में एक आसन बिछा करके अपने सामने एक पूजा की थाली आपको रखना है। उस पूजा की थाली में रोली, चंदन, पीले पुष्प और चावल के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रखना चाहिए। तुलसी जी के पत्ते और कुछ पैसे भी उसमें आपको रखना चाहिए। एक पूजा की सुपारी आप रखें और सबसे पहले हाथ के मध्य भाग में जल रखें, सुपारी रखें, सिक्का रखें, पैसा रखें और गंध, अक्षत, पुष्प। अक्षत के स्थान पर यहाँ पर आपको जव अथवा तिल का उपयोग करना है और यह सब सामग्री रख करके आप
बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तः वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्हि द्वितीय अपरार्धे श्रीश्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुभैः कृष्ण पक्षे अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसैः पूर्वा भाद्रपद दिवस नक्षत्रैः मीन राशिस्ते श्री चंद्रैः वृषभ राशिस्ते श्री सूर्यैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थानसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण करिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपने सरनेम का भी उच्चारण कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे अपरा अचला एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प आप प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम अचरा अपरा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान के साथ में हम इस एकादशी का व्रत धारण कर सकें। इसके बाद आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण करें, अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन आपको अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल होते हैं, इसलिए आपको शुद्ध फलाहार ही इस दिन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, पूजन में भी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अभक्ष भक्षण जैसे मांस मदिरा मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग एवं सेविंग नहीं करवाना चाहिए तथा नाखून भी नहीं काटना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे। दिन में सोए नहीं तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के भजन तथा कीर्तन करे। एकादशी का जो व्रत करता है उनको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा वस्त्रदान अन्नदान गोदान इत्यादि करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता का जो है पूजन करके उनको अगले दिन भोजन भी करवाना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वह बड़ा ही परम पावन पवित्र व्रत माना गया है। एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। इस बार अपरा एकादशी 15 मई 2023 सोमवार को है और सभी भक्तजनों माताओं बहनों को इसी दिन अपरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस दिन कम से कम बोलना चाहिए, यानी मौन व्रत धारण करके रखना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक।
कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो गलत कार्य या पाप कर्म हो जाते हैं उन्हें कायिक पाप कहा जाता है। दूसरे होते हैं वाचिक। वाचिक का अर्थ होता है वाणी के माध्यम से कोई गलत शब्द का उपयोग करने से वाचिक पाप हो जाते हैं। और तीसरा होता है मानसिक, यानी हमारे मन में यदि गलत विचार उत्पन्न होते हैं तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। इसलिए एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरी रात जागरण करके अगले दिन ही आपको एकादशी व्रत का पालना करना चाहिए। यदि आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो जितना संभव हो सके उतना जागरण करें। और अगले दिन प्रातःकालीन वेला में जो पारणा का समय हमने आपको बताया है उस समय पर, यानी इस बार अपरा एकादशी व्रत का पारणा 16 मई 2023 मंगलवार को सुबह 5:55 से लेकर के 7:55 के मध्य संपन्न होगा। इस समय आप स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान के सामने बैठ करके हाथ में जल लेकर के कहे कि मैंने एकादशी का व्रत किया है और मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूं। इस प्रकार आप अपना नाम और गोत्र भी यहां पर उच्चारित करें। और व्रत का पारणा जब किया जाता है तो उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त सूखा सामान, जिसे सीधा कहा जाता है, आटा, दाल, चावल इत्यादि सामग्री दान करें। और यदि आप सामग्री दान नहीं कर सकते हैं तो इस निमित्त नगद राशि भी आप ब्राह्मण देवता को प्रदान कर सकते हैं और पारणा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पारणा वाले दिन शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का भोजन करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार से उस दिन आपको गलत कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो दाल, चावल, रोटी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी के दिन जब पारणा किया जाता है उस दिन देव अन्न यानी चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। दशमी और एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन जब पारणा किया जाए उस दिन भोजन के रूप में चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। चावल को हमारे शास्त्रों में देव अन्न की संज्ञा दी गई है, इसलिए इस दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। अपरा अचला एकादशी का जो फलाहार इस बार बताया गया है वो ककड़ी का फलाहार बताया गया है। ककड़ी का अर्थ होता है जो खीरा ककड़ी कही जाती है, उसका फलाहार इस दिन करना सर्वोत्तम है। वैसे तो अन्य सभी प्रकार के शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग आप इस एकादशी में कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं
बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वैणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनयदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, आप कृपा करके मुझे सुनाने। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन एवं सुख को देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि बड़े से बड़े, कठोर से कठोर पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर राशि के सूर्य में तीर्थराज प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति होने पर केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से,
स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक प्रकार की कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट करके विष्णु लोक को चला जाता है। इसकी जो पौराणिक कथा है उसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से अत्यंत द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी मृतक देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से वह राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के वृक्ष में रहने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक वहां से धौम्य नामक ऋषि निकल रहे थे, गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह को धारण करके पुष्प विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को, वैकुंठ लोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने परोपकार की भावना से, जन कल्याण की इच्छा से, लोकहित के लिए आपके सम्मुख कही है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो कोई भी अपरा एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुख से इस कथा को सुनेगा उसे महापुण्य फल की प्राप्ति होगी और इस संसार में उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप अचला एकादशी, अपरा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान, भूमिदान, स्वर्णदान या किसी भी प्रकार का कोई दान पुण्य यदि आप अपरा एकादशी, अचला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिएगा और नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अपरा एकादशी, अचला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट
क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हस्त उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाय कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। और आर्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुष अन्तार्धः परार्धः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको भेगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गहे अविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः।
ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा याचना करिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि। क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। जगदम्बे मात की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।